हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में जो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो है उसकी प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में हमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्योंकि इस एक्सरसाइज 4.2 जो है ना, 4.1, 4.2 और 4.3 और 4.4, उसमें तीनों एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले ताकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो हमसे छूट जाए। तो अगर आपने कोई भी 4.1 की वीडियोस, 4.2 और 4.3 अगर जो भी वीडियोस आपको देखनी है, आप उस वीडियो को एक्सरसाइज 4.1 सोल्यूशन बाय देवल कोचिंग क्लासेस करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ पर इजीली यू कैन फाइंड आउट द एनी वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं और एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करते हैं। भाई एक बात याद रखना, इस वीडियो को जब आप देखना ना तो आप अपने माइंड को स्थिर करके, कॉन्सेंट्रेट कहते हैं ना कि फोकस करके देखेंगे। कोई भी चीज़ें अगर फोकस करके देखेंगे तो आपको नहीं आता है ना, तब भी वो चीज़ आसानी से समझ में आएगी। और मैं वादा करता हूँ कि हर क्वेश्चन आपको ईजिली वैसे समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में इस एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम वी शुड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में देखो कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात समीकरण दी हैं और उनके मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो भाई, आप कह रहे होंगे कि भैया मूल ज्ञात कर रहे हैं तो मूल क्या होते हैं। तो देखो, आप गुणनखंड लगाओगे और गुणनखंड से जो x की वैल्यू निकलेगी, जैसे आपने सवाल लगाया, हम कोई भी सवाल लगाएं, x बराबर आंसर आ जाए 10, x बराबर आंसर आ जाए -2, तो ये जो 10 और ये 2 हैं, मतलब कहने का मतलब कि जो x की वैल्यू आए वही भाई साहब क्या होते हैं, मूल होते हैं, ठीक है। जो x की वैल्यू आए वही मूल होते हैं। बस आपको एक दिमाग में बात बैठा लेनी है कि जो x की वैल्यू होती है वही मूल होते हैं। अब हमें मूल, देखो मूल 3 प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से एक्सरसाइज गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनखंड का प्रयोग करके हमें मूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला है x² - 3x - 10 बराबर 0। ये क्वेश्चन गिवन है x² - 3x - 10 बराबर 0। अच्छा देखो, इसका फैक्टर करना, गुणनखंड करना बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि भैया गुणा करो तो 10 आ जाए और घटाओ तो 3 आ जाए, है ना। हमें देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना है 10, तो कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि गुणा करे तो 10 आए और घटाए तो 3 आ जाए। तो देखो एक टेबल पढ़ते 5 दूनी 10, 5 की गुणा 2 से करोगे 10 आएगा, 5 से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, है ना। हमें गुणा करने पर ये नंबर लाना है और यहाँ माइनस लगाओ तो घटाने पर वो आ जाए, ये वाली संख्या आनी चाहिए। अगर प्लस लगाओ तो जो जोड़ने पे आना चाहिए। तो देखो ऐसा 5 का टेबल है कि अगर हम 5 की गुणा 2 से कराते हैं तो 10 भी आता है भाई साहब, और 5 से 2 घटा देते हैं तो 3 भी, मतलब गुणा करने पर ये आए और उसी संख्या को घटाएं तो ये आए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 2 पंचे 10 भी होता है, सॉरी 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 तो होता है, लेकिन 2 से 5 घटाओगे तो कितना आएगा। अब बात तो वही है, एक मिनट। जैसे और कोई टेबल है जिसके टेबल में 10 आता है, हाँ, और 10 × 10 होता है ना, लेकिन 10 से 1 घटाओगे तो 9 आएगा। तो ये वाला टेबल नहीं लेंगे, ये वाला टेबल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे लिख लो x², गुणनखंड तो करना जानते ही हैं। ये जो x² है अपना, इसको ऐसे लिख लेना x², ठीक है। इस x² को हम ऐसे लिख लेंगे माइनस इस 3 की जगह, मतलब ऐसा करना कि घटाने पर 3 आए और गुणा करने, तो 5 दूनी 10, 5 से 2 घटाएंगे 3। अच्छा जो ये x होता है ये ब्रैकेट के बाहर
10 बराबर 0। एक्स को ब्रैकेट के बाहर, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की गुणा एक्स से होगी 5x। अब ये माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है 5। अच्छा देखो यहाँ गिनती वाला 5 है लेकिन यहाँ गिनती वाला कोई नहीं है। देखो कॉमन वो चीज़ लेते हैं जो चीज़ दोनों के पास सेम होती है। तो इसके पास 5 तो है बट इसके पास 5 नहीं है ना। यहाँ देखो x कितने हैं 2, यहाँ कितने 1, लेकिन कॉमन ऐसी चीज़ लेते हैं जो दोनों के पास, इसके पास भाई साहब 1x है, इसके पास 2 है, तो बराबर लेना है, इसका मतलब 1x कॉमन ले लेंगे, तो 1x कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया x, क्योंकि 2 थे 1 निकाल लिया, माइनस माइनस आपने 5 क्या बाहर निकाला, नहीं निकाला, x निकाला है तो बचा 5 प्लस। अब देखो यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लो। x यहाँ है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ 2 निकालिए x बचा, माइनस लगा है, माइनस 2 का टेबल पड़े 10 है, 2 पंचे 10 बराबर 0। अब देखो x माइनस 5 सेम है, और जब सेम हो तो एक बार लिख लेना यानी कॉमन मिल जाएगा, और बचा x प्लस 2। अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म, इन दोनों टर्म की वैल्यू 0, इसका मतलब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो। अच्छा ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x की वैल्यू 5 निकली, एक बार इसकी वैल्यू 0 लिख दो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये प्लस का है। ये x की वैल्यू निकली, x की वैल्यू 2 निकली और x की वैल्यू -2 निकली, तो यही मूल है x के, ये क्या है मूल, ये आंसर है हमारा। ये जो वैल्यू निकलती है भाई साहब यही मूल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर जो x स्क्वायर था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है x स्क्वायर है, x स्क्वायर के पास कोई गिनती वाला है, इस x स्क्वायर के पास गिनती वाला कोई नहीं है, यहाँ गिनती वाला 2 है। और याद रखो कि जब यहाँ पर गिनती वाला हो तो इस नंबर की और इस नंबर की गुणा हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की गुणा हो जाती है। बस याद रखो कि यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं था, तुमने गुणा नहीं कराई, लेकिन हो तो भाई सब क्या करेंगे, छोटा सा काम करेंगे कि इनकी गुणा करेंगे। 2 की गुणा 6 से 2 छंग 12 है, कितना है 12। लेकिन आप 12 इस सवाल में कहीं पर नहीं लिखेंगे, एक बात याद रख लें कि 12 इस सवाल में कहीं पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि गुणा करें तो 12 है, यहाँ माइनस है तो घटाएं तो x कितने हैं, यहाँ x 1 ही है, यहाँ x 3 थे तो 3 आना चाहिए था, यहाँ 1x है तो 1 आना चाहिए। तो देखो 4 3 12 होता है, 4 की गुणा 3 से करें 12 आया, और 4 से भैया 3 घटा दोगे तो 1 आएगा, मतलब एक संख्या आनी चाहिए। तो इसका फैक्टर बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 6 बराबर 0, ये फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4 की गुणा x से करेंगे 4x माइनस 3 की गुणा x से करेंगे 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ 2 है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। x की बात करें x 2 है, यहाँ 1 है तो 1x कॉमन, तो यहाँ बच्चा x प्लस 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ माइनस माइनस कॉमन मिल जाएगा, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बच्चा x प्लस 2, मतलब 3 निकाल लिया तो x बचा, माइनस निकाल लिया तो प्लस बचा, 3 का टेबल पड़े 6 आ जाए, 3 दूनी 6 तो 2। अब जब ये दोनों सेम हो तो एक बार लिख लो x प्लस 2 और एक बार बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ऐसे ये 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये x वाला इधर रखो, जो x वाला ना हो उसको उधर, तो इसको उधर भेजना है तो माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 2x बराबर ये माइनस का प्लस का 3। अब देखो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ गुणे का, जो गुणे में होते हैं भैया वो बटे में जाते हैं, जो संख्या गुणे में होती है वो बटे में जाते, तो x बराबर हुआ 3/2, तो ये x की वैल्यू निकल आई। मतलब यही क्या हुई है भाई, हमें क्या याद करना था, मूल। तो जो x की वैल्यू होती है वही हमारे मूल होते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट। मूल को इंग्लिश में हम जो मूल निकालते हैं ना भाई साहब, मूल कहते हैं ना मूल, तो मूल को हम इंग्लिश में कहते हैं रूट, ROOT रूट, चाहे हिंदी में मूल कह दे चाहे इंग्लिश में रूट कह दे, बोथ मीन सेम, ठीक है।
तो हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें क्या कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखो इसका हमें गुणनखंड करना है और आफ्टर द फैक्टराइजेशन वी हैव टू फाइंड द रूट, है ना, कि इसका गुणनखंड करें और सिंपली गुणनखंड करने के बाद हम x की जो वैल्यू निकालें भैया वही मूल होते हैं। तो सिंपल सा काम है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, मतलब हमें फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो देखो हमने बताया था कि यहाँ पर गुणनखंड करने से पहले अगर x² दिखे, क्या दिखे, x² पहला, तो उसके सामने वाली जो संख्या है उस संख्या की गुणा इस लास्ट वाली संख्या से हो जाएगी। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन किया ना उसी के जैसा है, तो इनकी गुणा करो। आपको पता है कि √2 की गुणा करेंगे 5 √2 से, तो देखो √2 की गुणा √2 से करोगे कितना आता है, √2 की गुणा √2 से करते हैं तो 2 आता है। आपको देखो पता होना चाहिए कि √2 की गुणा √2 से करें तो 2 आता है, ऐसे √3 की गुणा √3 से करें तो 3 है। मतलब √2 का मतलब ये 2 नहीं है, 2 का आधा है। रूट जिस पर चला जाए, चढ़ जाए, उसका मतलब वो संख्या आधी हो जाती है। जैसे 2 है, 2 के ऊपर रूट चढ़ा है, इसका मतलब 2 का आधा। अब आधा आधा की गुणा करोगे पूरा हो जाएगा भाई, √3 आधा है, √3 आधा आधा है, एक मतलब पूरा 3 हो गया। ऐसे आ जाए √5 गुणे √5 तो 5। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे। ऐसे आपको इसकी गुणा ऐसे करानी है तो आप रफ कार्य करें भाई, आपको रफ कार्य करना आना चाहिए ना, इतना तेज दिमाग नहीं, आप 10th में आ गए ना, हो सकता यू आर एबल टू solve the all difficult problem, but some student are not so much stronger, है ना, and their mind is not so much soft, है ना, उनका माइंड इतना तेज नहीं है। लेकिन आप क्या करें, गुणा करना है तो आप रफ कार कर लें। देखो 5 √2 की गुणा किससे करोगे, √2 से। तो देखो भैया रूट वाला रूट वाले से गुणा करता है, बिना रूट वाला बिना, ये 5 लिख लो, रूट वाला √2 की गुणा √2 से करोगे 2 आएगा, तो 2 लिख लो, और 5 दूनी 10 यानी 10 आएगा। अब देखो 10 आया, इनकी गुणा करने पर भैया आया 10, तो गुणा करने पर अब फैक्टर इसका बनाओ, मतलब गुणा करने पर इतना है, जोड़ने पर 7 आए। तो कोई पहाड़ा है भैया कि गुणा करें तो 10 आए, जोड़े तो 7 आ जाए, है 5 दूनी 10, 5 और 2 की गुणा करोगे तो 10 आएगा, 5 और 2 जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा, 7। तो बहुत आसान था। तो इसको सेम देखो 10 लिखना, इनकी गुणा करने पर जो संख्या आए उसको लिख तो लेना है, और गुणा करने पर उतना आना चाहिए, जोड़ने पर इतना, लेकिन उसको कहीं लिखना नहीं है, वो रफ्कार में लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख लो 2, इसको सेम लिख लो, प्लस इसकी जगह पर चेंज करो, कितना आना चाहिए 7, तो 5 और 2 होते हैं तभी तो 7 आता है, और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, इसको सेम लिख लो, √2x² प्लस 5 की गुणा x से करेंगे 5x प्लस 2 की गुणा x से करोगे 2x प्लस, इसको सेम लिख लो 5 √2 बराबर 0। अब कॉमन लेना है गुणा करने के बाद। देखो यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, 2 के टेबल में 5 आता नहीं, कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब 2 है, 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन 5 नहीं आता, छोड़ दो। x कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो कॉमन बराबर, इसके पास 1 x है, इसके पास 2, दोनों बराबर लेंगे तो 1 ले लो x। तो यहाँ √2 तो कॉमन नहीं लिया, √2 लिख लो। तो यहाँ √2 तो कॉमन नहीं लिया, x कॉमन लिया तो x कॉमन मिल गया। अब देखो यहाँ √2 2x थे, 1x कॉमन ले लिया, 1x बचा प्लस। अब देखो 5 कॉमन नहीं लिया, x कॉमन लिया तो 5 बच गया प्लस। अब देखो 2 है, 2 के टेबल में 2 आता है, यहाँ पर भी 2 है, ये 2 है, ये 2 का मतलब ये पूरा 2 है, इस पर रूट चढ़ा है, इस पर रूट चढ़ा है, इसका मतलब क्या है 2 का आधा है, तो यहाँ आधा 2 है, यहाँ पूरा 2, इसका मतलब आधा कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन नहीं है। तो यहाँ देखो 2 है, 2 पूरा है, उससे आधा कॉमन ले लिया तो आधा बचा, x कॉमन नहीं लिया लिख लो, 5 भी नहीं लिया 5 लिख लो, आधा √2 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, बराबर 0। अब ये संख्या और ये संख्या सेम है, और कॉमन ले लो, जो चीज़ सेम होती है उसको कॉमन ले लेते, या एक बार, ये 2 बार है, एक बार लिख लो, और जो ब्रैकेट के बाहर x प्लस 2 बचा, √2 बचा, वो लिख लो बराबर 0। इसको रफ कर दो।
अब देखो एक बार इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दो, है ना, इस टर्म और इस टर्म दोनों की वैल्यू 0 है, तो लिख लेंगे √2x + 5 बराबर 0। तो √2x ये प्लस का उधर गया, माइनस का हो गया, ये गुणे में है तो बटे में जाएगा, -5/√2। ऐसे इस टर्म को भी लिख लेंगे x + √2 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का उधर गया, माइनस का, ये जो x की वैल्यू होती है वही मूल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहद आसान है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/x बराबर 0। देखो 1 के बटे में x है, लेकिन इनके बटे में यहाँ प्लस है या माइनस, जोड़ना है और घटाना है। याद रखो कि इसके बटे में x है, जब किसी के इसके बटे में x और किसी के बटे में इनके हर बराबर तो तिरछी गुणा कर देते हैं। देखो x की गुणा ऐसे करोगे, सॉरी 2x² - x + 1/x, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ गलत लिख लिया था, 2x² - x + 1/8। अब इसकी गुणा कराओ, देखो तिरछी गुणा होगी क्योंकि एक इसके बटे में तो 8 है और किसी के बटे में नहीं है, हर बराबर होनी चाहिए। तो 8 की गुणा कराओगे, 8 की गुणा 2 से कर, 8 दूनी 16 x² - 8 की गुणा x से 8x + 1, ये वाला +1 ऐसे लिख, क्योंकि इसके बटे में तो इससे गुणा नहीं होगा, पूरे के बटे 8 बराबर 0। अब इसके बटे में तो 8 है, इसके बटे में कुछ, तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो ये ऐसे लिख लेंगे 16x² - 8x + 1, 8 की गुणा 0 से कराओगे 0। अब देखो फैक्टर बनाना, अब वैसा बन गया। अब आपको फैक्टर बनाना है कि गुणा कर, अब देखो ये वैसा बन गया जैसे ये समीकरण है, बना, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना x वाला, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने बताया स्क्वायर, x² के साथ में जो भी संख्या उसकी पहली वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी 16 की गुणा 1 से करा देंगे, 16 की गुणा 1 से करा देंगे। तो जब हम 16 की गुणा 1 से कराएंगे तो 16 × 16 आएगा ना। देखो 16 की गुणा 1 से 16 × 16 आया, मतलब 16 साइड में लिख लेना, 16 यूज होगा, पहाड़ा पढ़ने पर 16 है और जोड़ने पर 8 है, लेकिन लिखना नहीं है कहीं। तो देखो 4 चक्कू 16 होता है ना, 4 4 8 हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको लिख लो 16x² माइनस, यहाँ लिख लेंगे 4 + 4, क्योंकि 4 4 8 होते हैं। ये x जो है ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, +1 बराबर 0। इसको ऐसे लिख लो 16x² - 4 की गुणा x से करोगे 4x, माइनस प्लस माइनस 4 की गुणा x से करोगे 4x + 1 बराबर 0। अब देखो, अब क्या करो, यहाँ देखो 16 है, यहाँ 4 है, 4 के टेबल में 4 ऐसा टेबल है जो 4 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 कॉमन मिल गया। x 2 है, यहाँ 1 है, 1 x कॉमन मिल गया, तो 4 बचा, 4 चक्कू 16। x 2 है, 1 निकाल लिया, 1 बचा। अच्छा देखो यहाँ 4x है, आपने निकाल लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा भाई साहब, कुछ नहीं बचता, तो वहाँ पर 1 बचता है माइनस। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 के 4 के टेबल में 1 नहीं आता, x यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन ले लो। अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, तो आपने 4x माइनस लिया, यहाँ प्लस है, 1 तो कॉमन नहीं लिया, 1 लिख लो बराबर 0। ये सेम है, तो एक बार लिख लो 4x - 1, और ये ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है 4x - 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखो, 4x - 1 बराबर 0, तो 4x ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 1/4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको लिख लोगे 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का प्लस का, x बराबर 1/4। तो ये भैया मूल निकल आया क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, यहाँ बटे में था, इनकी तिरछी गुणा करा दी, इसके बटे में था नहीं, वैसे बन गया जैसे रिलेट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ वंस एंड सो दैट यू कैन परफेक्टली कैन अंडरस्टैंड द एवरी क्वेश्चन। कहते हैं ना कि कोई भी काम है जब तक हम खुद से नहीं करते हैं, हम उस काम में परफेक्ट नहीं होते, है ना। हर काम को अपने आप करना चाहिए। पहले आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन नोट कर लें, एंड आफ्टर दैट यू शुड सोल्व योर सेल्फ, है ना, खुद से सोल्व करें ताकि आप अच्छे से समझ जाए ना, क्योंकि आपको समझना है। देखो मुझे तो आते हैं, मुझे आते हैं, हर सारे टीचरों को आते हैं, बट आपको आने चाहिए ना, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें खुद से मतलब नहीं है, हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप सीख नहीं रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। देयर इज़ नॉट, I feel that I am not going to get benefit any kind of if you are not understanding the any question.
अगर आप नहीं समझ रहे तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में पड़ता है तो वीडियो को पॉज करके एक बार अगेन वीडियो को प्ले करें और देखें, क्योंकि इजी मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा है ना, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जो ऐसे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। उसके बाद जो हिंदी के क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन नंबर अपना जो है 2, 3, 4 वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, देखो, ठीक है। पहले हम ये कर रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन, हिंदी वाले क्वेश्चन बाद में एक्सरसाइज के उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, चलो यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो बहुत इजी है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो भैया, हमने क्या कहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर आप x² देखो, क्या देखो, x² और x² के साथ में अगर कुछ भी मिलता है, अगर x² के साथ में कुछ भी मिलता है, जैसे x² आपने यहाँ पर देखा, x² के साथ में भैया 100 है, तो आप 100 की गुणा इससे करा दो, पहले वाले से 100 × 100। यहाँ रफ में लिख लिया करो कि गुणा करें तो ये आए, और यहाँ प्लस लगा तो जोड़ो तो 20। भाई सोचो कोई ऐसा टेबल है कि गुणा करें तो 100 आए और जोड़े तो 20 आए। कैन यू थिंक इन योर माइंड दैट द प्रोडक्ट इज 100 एंड द सम इज 20? देखो भैया, 100 का टेबल पढ़ना है, मतलब 100 आए गुणा करने तो 10 दशामन 100 होता है। 10 की गुणा 10 से करो 100, और 10 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20। बहुत ईजी था, सोच नहीं पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो अब पता चल गया होगा। तो आप यहाँ लिख लें 100 का 100x² माइनस 20 की जगह लिखना है 10 प्लस 10, क्योंकि 10 10 20 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको सेम लिख लेना होता है। 10 की गुणा x से करेंगे 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ कॉमन लेना है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, तो कॉमन कम वाला लेते हैं, क्योंकि 10 के टेबल में 10 भी आता है, 100 भी आता है, तो 10 कॉमन ले लो। अब x की बात करें, x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन ले लो। 10 का टेबल पढ़ो, 100 आ जाए, 10 दशामन 100, x 2 है, 1 कॉमन ले लिया, 1 बच गया। अच्छा, ये 10x है, और 10x तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस लगाया, माइनस। जब कुछ नहीं बचता, मतलब ये बाहर निकालिए तो अंदर कुछ बचा नहीं, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। ये माइनस है, माइनस ले लो कॉमन। यहाँ 10 है, यहाँ 1, 10 के टेबल में 1 नहीं आता, यहाँ x है, यहाँ है नहीं। जो चीज़ दोनों के पास होती है वही का, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1, जब कॉमन लेने के बाद यही सेम लिख लिया करो, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये दोनों सेम होते हैं, तो इन दोनों सेम है, सेम में से 1 लिख लेना होता है, 10x माइनस 1, और ये बच्चा जो ब्रैकेट के बाहर 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो, 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये देखो x वाला है, ये x वाला नहीं, उधर जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाए, इसको ऐसे लिख लो, 10x बराबर प्लस। अच्छा, 10 और x के बीच में कोई चीज़ नहीं, गुणे का, तो x बराबर 1 और 10 बटे में चला जाएगा, ये x की वैल्यू निकली। ऐसे इसकी भी वैल्यू निकाल लो, 10x माइनस 1, इसको भी 0 के बराबर लिखो। ये x वाला इसको भी उधर भेज दो, तो ये माइनस का प्लस का, x बराबर 1 बटे 10, यानी ये मूल निकल आया। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.2 के जो थे, बहुत ही इजी थे। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने थे। वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन। ठीक है, गुणनखंड का प्रयोग करके हमें मूल ज्ञात करने थे, और बहुत आसान क्वेश्चन थे। देखो, अगर आपको ये गुणनखंड करना नहीं आता तो एक वीडियो में फर्दर प्रोसीड करूंगा, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको इजी गुणनखंड करने का तरीका बताया जाएगा। क्योंकि आपको अगर ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप क्लास 8 में जो मेन होते हैं ना क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए, कम से कम 40 से 50 80 क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड 80 क्वेश्चन है जो गुणनखंड विधि से लगते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, बट डिपेंड होता है प्रैक्टिस पे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। मैथ इज अ सब्जेक्ट, इफ़ यू डूइंग हाउ मच हार्ड वर्क एंड यू आर गोइंग टू डेवलप ऑन द मैथमेटिक्स, इट डिपेंड ऑन द ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है और किसी भी चीज़ पे नहीं है। कोई भी काम हो, अगर आप मन लगा कर करते हैं तो वो काम अच्छा होता है, वरना कोई भी काम अच्छा नहीं होता। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को फिर देखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए, ताकि आप उन क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है,
मेन पर्पस मेरा यही है कि आप हम कंटेंट ऐसा दें जो आप समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल देबल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करेंगे और ताकि आपकी हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।